मेरा नाम राजेंद्र कुमार जोशी है। मैं यहाँ गांधी आदर्श महाविद्यालय समालखा पानीपत जिला हरियाणा में कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मैं पहली बार संत श्री आसाराम जी बापू के संपर्क में 1996 में पानीपत में आया तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। इसके बाद मुझे एक के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण अनुभव हुए। उनमें से पहला अनुभव यह था कि मैं जब बापू का सत्संग सुनने के लिए जा रहा था तो उसी दिन एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव हमारे कॉलेज में था। तो मैं सोच रहा था अब ये समाप्त हो और बापू के सत्संग में जा सकूं। तो हुआ ये कि न जाने क्या बात हुई कि एकदम उद्घोषक ने कहा कि शेष कार्यक्रम कल होगा और आज का कार्यक्रम समाप्त है। मैं उसी समय उठा और जैसे यंत्र होता है यंत्रवत बस स्टैंड पे पहुंचा तो जो बस कभी नहीं रुकती थी वो बस रुकी हुई पाई गई। और मैंने एक बार कंडक्टर को कहा कि यहाँ पर सत्संग हो रहा है, मुझे यहीं उतार दो। और वो कंडक्टर जो कभी उतारते नहीं थे एकदम से मुझे वहाँ पर उतार दिया और एकदम से कार आई पता नहीं कहाँ से और वो कार मुझे सत्संग पंडाल तक ले गई। तो ये मेरा अनुभव एक ऐसा अनुभव था जिससे मैं बड़ा चकित था। इसी प्रकार 2 वर्ष पहले मुझे अनुभव हुआ जब मैंने हिसार का सत्संग सुनने जाना था। कैसे जाता बड़ा कठिन था, ना छुट्टी मिल रही थी ना कोई बात थी कि अचानक एक साधक का फ़ोन आया कि हम लोग हिसार जा रहे हैं, आपने जाना हो तो चलिए। उसी समय मैंने कार्यक्रम बनाया और एकदम से हिसार में जा पहुंचा। मैं नतमस्तक हूँ बापू के प्रति जो ऐसी लीला करते हैं कि हमारे मन की भावना एकदम पूरी हो जाती है। न जाने कैसा चमत्कार। इसी प्रकार से कई चमत्कार ऋषि प्रसाद के विषय में भी हुए और जिसमें कि ऋषि प्रसाद की बिक्री की संभावना नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि एक के बाद एक ऋषि प्रसाद बिकते चले गए और स्टाफ के सदस्य उसके सदस्य बनते चले गए। यह एक दिव्य अनुभव है। न जाने कैसी लीला उस महान बापू की है। मैं बहुत चकित हूँ यह सब जानकर और यह सब अनुभव करके। तो मैं यह अनुभव करता हूँ प्रिंसिपल होने के नाते और वैसे भी कि शिक्षा जगत में, विद्यार्थी जगत में बापू जैसे सत्पुरुष आज के युग में बहुत योगदान दे सकते हैं और उन्हीं की कृपा से यह सब हो रहा है। और संस्कारों का जागरण और बच्चों में अच्छी भावनाएं पैदा होना, ये सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है। हे बापू, शत शत प्रणाम।